नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हाउ टू यूज ट्रिपल सुपर ट्रेंड को सिग्नल फिल्टर करने के लिए कैसे यूज करना चाहिए, इसका सीक्रेट जानेंगे। यानी 3 सुपर ट्रेंड यूज करके हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड करना सीखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। मोबाइल यूजर्स के लिए सबसे बेस्ट रहता है ट्रेडिंग व्यू। आज हम इस पर इंडिकेटर इंसर्ट करना और ट्रेड कैसे करना चाहिए, सिग्नल्स कैसे लेना चाहिए, ये सीखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ इंडिकेटर्स पर जाएंगे और 3 सुपर ट्रेंड यूज करेंगे और उसके साथ हम एक मूविंग एवरेज भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम ये सुपर ट्रेंड लिखते हैं। लिखने के बाद इससे पहले जो मैंने सुपर ट्रेंड का वीडियो बनाया था उस पर मैंने ये यूज करने के लिए कहा था। आज हम ये 3 बार यूज करेंगे तो हमारा जो फ्री का अकाउंट होगा, जो फ्री का यूज करते हैं अकाउंट, वो उसके अलावा अन्य इंडिकेटर्स यूज नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 रहता है, इसलिए हमें मूविंग एवरेज भी यूज करना है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ट्रिक अपनाएंगे। यही इंडिकेटर्स 3 in 1 भी है तो हम उसको यूज करेंगे। उसको यूज करने के बाद हम अन्य इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड 3N1 लिखा है। इसको एक बार क्लिक कीजिए। ये हमने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाया। यहाँ पर बाई सेल जो दिख रहा है, ये हम लास्ट वाला 2 ऊपर का नहीं लेंगे, लास्ट वाला का लेंगे, इसलिए हम इसका रहने देते हैं। जो ऊपर का बाई सेल का सिग्नल सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट हम हटा देते हैं ताकि हमें डिस्टर्ब ना हो। तो इसका ये इनपुट आप देख सकते हैं। ये वो सबसे ऊपर वाला 3 का है, सेकेंड वाला 2 का है और थर्ड वाला जो है वो 1 ATR मल्टीप्लायर का है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है, इसको हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। आपको स्टाइल में जाना है, जाने के बाद ऊपर के जो 2 होंगे उसका बाई और सेल जो लिखा होगा उसको अनटिक करना है, ताकि हमें जिसका सिग्नल लेना है उसका दिखे, बाकी का ना दिखे। ये हमने 2 का बाई सेल हटा दिया। अच्छा, ये लास्ट वाला का हट गया, ये लास्ट वाला का रहने देना है। ये ऊपर से 2 हटाना है। ये 1 हो गया बीच वाला और ये ऊपर वाला का हमने हटा दिया। ओके कर दीजिए। ये हमने जितना चाहिए सुपर ट्रेंड वो हमने रखा। अब फिर एक बार इंडिकेटर पर जाएंगे और EMA लिखेंगे। ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, इसको क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद ये मूविंग एवरेज हम 50 पीरियड का यूज करेंगे। मैंने ऑलरेडी पहले ये डिफ़ॉल्ट से बेस डिफ़ॉल्ट किया था 50 को, तो ये 50 का लगा हुआ है। आपको 50 रखना है और मेथड EMA ही रहेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, बस 50 करना है। अब इतना ही लगाना है। अब स्ट्रैटेजी समझते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये मूविंग एवरेज से नीचे अगर हमें मार्केट सिग्नल देता है तो हम सेल सिग्नल लेंगे, और मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट चला जाता है, जैसे ये जाने को ट्राई कर रहा है, यहाँ से ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर हम सिर्फ बाई सिग्नल देखेंगे। ये जो बाई दिख रहा है इसको हम इग्नोर करेंगे, ये जो सेल दिख रहे हैं इसको हम केयर करेंगे, उस पर हम सिग्नल लेंगे यदि हमारे मतलब का होगा तो। इसमें 3 कंडीशंस देखना है। पहला, मूविंग एवरेज से नीचे होना चाहिए, सेल के लिए 1 हुआ। 2, यहाँ पर सेल सिग्नल मिला है, इससे ऊपर 2 लाइन्स होना चाहिए सुपर ट्रेंड का। ये इस तरह रेड में होना चाहिए, तो बिल्कुल ये रेड में 2 लाइंस ऊपर थे। ये ग्रीन नहीं होना चाहिए, दोनों रेड में होना चाहिए। उसके बाद हमें ये तीसरा वाला फास्ट मूविंग लाइन है वो हमें सेल सिग्नल देना चाहिए। ये 2 कंडीशंस हुआ। और तीसरा क्या है, ये कैंडल एवरेज होना चाहिए। जैसे ये जो मेरा कर्सर का साइज़ है, मैं इसको इस तरह कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट का। 5 बार जूम इन कीजिए, 1 2 3 4 5। अब आप कंट्रोल पैनल से ये जो कर्सर होगा इसको मैक्सिमम बड़ा कर दीजिए,
वहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट का मैक्सिमम होगा वो कीजिए। अब इसको मेज़र कीजिए, लगभग ये 1 से 1.5 तक का, ये इसका टॉप में रखिए, नीचे देखिए कर्सर का 1 से 1.5 तक का होना चाहिए। जैसे ये कितना का था, 1 2 का था, ये कैंसिल होगा अगर इसमें मिलता तो भी हम नहीं लेते। ये एक सेल सिग्नल हुआ। ये सेल सिग्नल मिलने के बाद आपको इससे 2 कैंडल्स पहले का एसएल रखना है, और 2 कैंडल्स पहले का एसएल रखने पर एसएल नॉर्मल होना चाहिए। अगर ये बड़े बड़े कैंडल्स होते हैं यहाँ पहुँचे होते तो वो हमारा सिग्नल नहीं होता। हमें एसएल एवरेज रखना है, ये समझना है, इसलिए हम कैंडल भी छोटा ले रहे हैं। उससे पहले 2 कैंडल्स होगा उसका भी एवरेज होना चाहिए, और यहाँ पर हमें 2 कैंडल्स ऊपर ये जो मूविंग एवरेज है उसके भी ऊपर का थोड़ा सा सिग्नल, थोड़ा सा ही ऊपर का सिग्नल मिलता है, एसएल मिलता है, तो वो बहुत ही बेस्ट होता है। मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट जाता नहीं है, ब्रेक करता है तो ही जाता है, नहीं तो ये टच नहीं होता है इससे ऊपर का। ये इतना इफेक्टिव होता है 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर हमारा सेल सिग्नल होगा, एसएल यहाँ का होगा 1:1.5 का टारगेट होगा। दूसरा हमें सेल यहाँ मिला, ऊपर 2 रेड थे, ठीक है, ये भी सेल सिग्नल था, ये भी एवरेज था, देख लीजिए 1.5 से कम था, तो ये भी हमारा सेल सिग्नल हुआ। ये थोड़ा बड़ा था, 1 पौने 2 के आसपास था, ये थोड़ा सा बड़ा था, ये ले सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, और ये ज़्यादा बड़ा था। तो ये 2 बेस्ट सिग्नल थे। ये हमारा फॉरेक्स का जो करेंसी पेयर्स हमें ट्रेड करना चाहिए उसका मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट बना के रखा है। यहाँ पर देखिए ये परफेक्ट था, इससे पहले 2 रेट होना चाहिए, एक ये था, एक ये था, ये सिग्नल नहीं था, इससे पहले एक था, तो ये परफेक्ट था। ये सिग्नल सबसे बेस्ट था। कितना छोटा एसएल है, इसके 2 कैंडल पहले हमें एसएल यहीं का मिल गया। तो ऐसे कंडीशन पर 1:1.5 बहुत ही जल्दी हमें ये टारगेट दे देता है। तो इस तरह ये सेल सिग्नल के लिए हुआ। जहाँ पर हमें इस तरह जिगजैग मिलता है, ट्रेंड में नहीं रहता है, वो नहीं देखना है। जैसे यहाँ ट्रेंड में नहीं था, कहीं ग्रीन कहीं रेड दिखेगा, वो ट्रेंड में नहीं रहता है। देखिए ये ट्रेंड में था, ट्रेंड में रहता है तो डाउन ट्रेंड में रहता है तो आपको ये पूरा जोन ही रेड दिखता है इसका, और अप ट्रेंड में चला जाता है, मूविंग एवरेज से ऊपर चला जाता है तो वो वहाँ पर ग्रीन दिखने लगता है। तो इसलिए इस तरह ये ट्रेंड में था, यहाँ पर सेल सिग्नल था, परफेक्ट सेल सिग्नल था। ये देखिए ये एक सेल सिग्नल था। ये अभी हमें लॉस दिया, ये लॉस क्यों दिया, ये अभी यूएस सेशन ओपन हुआ है तो हमें इकोनॉमिक कैलेंडर भी चेक करना चाहिए। उससे दूसरा भी मैं सिग्नल का आपको एक फ़िल्टर करने का तरीका मैं बता देता हूँ। ऐसे जिग में नहीं लेना है। जैसे ये बाई का सिग्नल यहाँ दिया था, मूविंग एवरेज से ऊपर चला जाता है तो हमें बाई का देता है। इसने दिया एक, यहाँ बाई दिख रहा है, यहाँ एक दूसरा दिख रहा है, ये बहुत बड़ा है, इसको छोड़ देना है। और ये हमारे मतलब का है, इसने इसके नीचे 2 लाइंस थी तो इसके 1-2 कैंडल्स नीचे का एसएल होगा, 1:1.5 का टारगेट होगा। इस तरह हम सारे में चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर जिगजैग होता है, ग्रीन रेड, ये एक सिग्नल सही था, इससे 2 कैंडल्स पहले का एसएल यहाँ का होता, टारगेट आराम से दे दिया। इस पर एक बेस्ट सिग्नल देखते हैं, यद्यपि सारे बेस्ट हैं फिर भी एक बेस्ट सिग्नल देखते हैं। जैसे ये था, मैंने आपको बोला इसने सिग्नल दिया, इसके नीचे एक ही लाइन था, एक लाइन पर भी ऐसे कंडीशन पर सिग्नल परफेक्ट होता है। एक लाइन था, इसने सिग्नल दिया है, यहाँ पर ये परफेक्ट क्यों था, ये देखिए, ये हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन लिया, इसका थोड़ा सा मैं यहाँ से थिकनेस बढ़ा देता हूँ। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन लिया, ये इसने देखिए कितने बार कैंडल्स को रिजेक्ट किया है, 1 2 3 4 5 बार। इसको थोड़ा ऐसे टच कराना चाहिए, जो लाइंस होते हैं उनको इस ट्रेंड लाइन में टच कराना चाहिए। 1 2 3 कैंडल्स रिजेक्ट हुए, लेकिन 5 कैंडल्स इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुए। 3 ने टच किया, 2 प्रीवियस टच से रिजेक्ट हुए थे, तो इसको ब्रेक किया है इसने। ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक है, और ब्रेक करते ही हमें यहाँ बाई सिग्नल इसने भी दिया, मूविंग एवरेज भी पास था। इसके 2 कैंडल्स पीछे लो यही है जो मूविंग एवरेज के नीचे होता है था, तो ये बेस्ट सिग्नल था। ऐसे में 1:1.5 बहुत ही जल्दी हमें दे देता है, क्योंकि ये ट्रेंड ब्रेक का भी सिग्नल था। एक ही नीचे लाइन मिलता है तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं। इसको थोड़ा और फिल्टर करना चाहें तो आप ये, जैसे GBP AUD का है, यहाँ तक बाई ट्रेंड में था, अभी भी ये सेल में नहीं गया है, यहाँ से बहुत कैंडल नीचे आएंगे और ये
जो 2 है ये 3 भी नीचे हो जाएगा तो हमें ये सेल सिग्नल दिखेगा। इसको फिल्टर करने के लिए जैसे GBP AUD में आपको सिग्नल जो भी मिला, यहाँ easytradingtips.com के ट्रेडिंग सिग्नल्स पर जाइए, GBP AUD जहाँ पर आपको सिग्नल मिला है, GBP AUD में आपको सिग्नल मिल रहा है तो इसका भी मीटर चेक कीजिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 आवर का है, ये आपको 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के लिए, ये 2 के लिए डे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का ट्रेंड देखने के लिए हमेशा 1 आवर का देखना चाहिए, इसको कुछ नहीं छेड़ना है। यहाँ पर बाई सिग्नल है, 15 मिनट्स पर भी ये चेक कर सकते हैं या 5 मिनट्स पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 आवर का देखना है, 1 आवर पर बाई है तो यहाँ पर हमें सेल सिग्नल मिले हैं, ये हम नहीं लेंगे। यहाँ पर ऊपर जाता है मार्केट और यहाँ पर बाई सिग्नल मिलता है तो हम बाई सिग्नल लेंगे। इस तरह से फिल्टर भी कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। प्रैक्टिस कीजिए। मैं लगभग 1 वीक से 50% ट्रेड मैं इसी पर कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।